हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी। आज है आपकी मैथ्स की थर्ड क्लास, ठीक है, तीसरी क्लास आज हम लोग मैथ्स की कर रहे हैं। हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कल जो हमने आपको करवाया था, कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपको, वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं दोस्तों। अच्छे से समझ में आ गया था ना। अगर नहीं आया करे तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें कमेंट्स में, ठीक है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, आज और कल। कल भी इसी की रहेगी, कल छोटी क्लास रहेगी। कल हम ये चैप्टर खत्म खत्म कर लेंगे, समझे। मतलब हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे कल। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आज का प्रश्न। कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं आज अनुपात वगैरह का। प्रश्न देखो, 5 के क्या कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर, पेन कोई और ले लेते हैं ना, लाओ। ठीक है, 200 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमने आपको कल एक चीज रटाई थी। क्या रटाई थी? किलोमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये चीज हमने आपको कल के क्लासेस में समझाई थी कि नहीं दोस्तों। बताया था हमने कि अनुपात में आपका क्या यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक जहां आपका सेंटीमीटर है और दूसरे जहां मीटर है, तो हम सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर दें या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से हम सेंटीमीटर जाना है। ठीक है, तो एक सीढ़ी उतरे हैं, आप 2 सीढ़ी उतरे हैं। ठीक है, 2 सीढ़ी उतरा मतलब 2 जीरो रहेगा। और नीचे उतरते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से आपको 5 को, तो ये आ गया है 500। 500 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर तथा 500 सेंटीमीटर का अनुपात क्या होगा। तो 200 डिवाइड बाई 500, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 0 कट गया, 2/5 यानी 2:5 आपका आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? हो गया कि नहीं हो गया? कर लोगे? कर लीजिएगा ना आप लोग दोस्तों। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए राशियों की इकाई जो है वो सेम समान होनी चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 5 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 200 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर यानी जो 500 सेंटीमीटर बन गया उसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो 200 डिवाइड बाई 500, तो 2:5 आपका आ गया रेशियो। ठीक है, आ गया ना दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए दोस्तों आगे, आओ आगे देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 5, 15 और x 3 नंबर दे दिया है, 5 दे दिया है, 15 दे दिया है और x दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि और एक और नंबर है 105 है। ठीक है, एक 105 है, समानुपाती है यानी प्रपोजनल में है। ठीक है, समानुपाती वाला क्या हो गया, जैसे 5, 15, x 105। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। ठीक है, जो समानुपात है, देखो समानुपात के नियम जो है, रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन के अनुसार बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू माध्य पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, अंदर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो 15 इंटू एक्स हो गया। कितना हुआ, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाहर वाला क्या है 5 है और 105 है, तो 5 इंटू 105 हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये 105। मल्टीप्लीकेशन याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये प्लस माइनस में होता, अगर ये प्लस माइनस होता तो इक्वल के, ये जो लक्ष्मण रेखा इक्वल वाला है उसके उस साइड जाता तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा, वो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 15। ठीक है, अब ये काट दो, आप काटना है, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 6, 6, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड होगा तो 3 × 3, 3 × 9 और 15, 5 × 15, 35। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 35 आ गई। आई कि नहीं आई दोस्तों? देखो आंसर क्या हो रहा है, आंसर आ गया 35।
देखो वही है 5 इंटू 105 बराबर 15 इंटू एक्स, ठीक है। तो 525 इज इक्वल टू 15x, तो x का ज्ञात क्या होगा 525 डिवाइड बाई 15, आ गया आपका 35। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? कर लोगे ना ये क्वेश्चन? आप लोग कर लिए? हो गया आपसे? कमेंट्स में बताया करो आंसर, ठीक है। आओ हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी कारखाने, ठीक है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 व्यक्ति आपके कारखाने में, टोटल वर्कर कितने हैं? टोटल आपके 200 व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए, तो किसी दिन क्या हुआ 25 व्यक्ति काम ना करने आए, मतलब 175 लोग काम करने आए, ठीक है, 25 नहीं काम करने आए। तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ करना नहीं है। क्या बोल रहा है कि 200, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश पढ़ करके आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। लेकिन आपका याद रखिएगा क्वेश्चन जो आपका अंग्रेजी में नहीं आता है, हिंदी में आता है, आपको खुद से समझ करके उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा 200 व्यक्ति हैं, ठीक है, 25 व्यक्ति उस दिन काम करने नहीं आए। तो कितने लोग काम नहीं करने आए? 25 लोग एब्सेंट हो गए, ठीक है, नहीं काम करने आए, नहीं काम करने आए, ठीक है। तो आपके कितने काम करने आए? काम करने वाले आपके आपके 175 आए, यानी 200 माइनस 25 तो 175 हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि काम करने वाले यानी 175, ठीक है, तथा काम ना करने वाले व्यक्ति, काम नहीं करने वाले 25 हैं, तो डिवाइड बाय 25 का अनुपात निकालिए। तो अनुपात ये डिवाइड हो गया, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? तो 25 से काट दो इसको, 25 चौके आपका 100 होता है, और 25 4 3 7 3 आएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 3 यानी 7, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ठीक है। अरे मैंने देखो 25 का अगर आपको टेबल नहीं पता है तो उस तरीके से मैंने काटा है, देखो 7 ही होता है यार, क्या करते हो आप लोग। 175 है डिवाइड बाई 25 है, ये आपका 7 आएगा, ठीक है। कैसे आया? अगर मैं इसको तोड़ दिया हूं थोड़ा तो देखो 175 है और ये 25 है, 25 चौके 100 होता है कि नहीं होता है, और 25 3 75 होता है, ठीक है। तो एक जहां से आपको मिल रहा है, अगर इसको तोड़ो 100 प्लस 75 लिख दो, ठीक है, 175, ये 25 है, तो ये क्या हुआ 25 चौके 100 हो गया, और 25 3 75 हो गया, तो 4 3 कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। सॉल्व करने का अलग अलग ढंग होता है, आपको 25 का पहाड़ा मालूम है, आप सीधे 25 7 175 कर दिए, या 5 से काटिए उसको तो भी आपका कट जाएगा, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने आपको कई तरीके का समझा दिया। समझ में आया दोस्तों? तो 7 आपका क्या हो गया 7 आ गया। अब रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो 7 थोड़ी ना होगा, ऊपर वाली संख्या 7 आई है तो नीचे क्या 1 है, नीचे 1 ही बचा ना, तो 7:1 आपका रेशियो हो गया, ठीक है। देखो 7:1 आपका रेशियो हो गया। क्या हो गया? क्या किया इसने? कारखाने में कुल व्यक्ति 200 है, तो अनुपस्थित व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 25 हो गई, ठीक है। उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आपका कुल व्यक्ति माइनस अनुपस्थित व्यक्ति, यानी 200 माइनस 25 तो 175। काम करने वाले तथा काम ना करने वाले का अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो 175 डिवाइड बाई आपका 25:2 रेशियो वाला सिंबल लग गया। अब अनुपात को हम हमेशा सरलतर रूप में लिखते हैं, तो दोनों संख्या को 25 से भाग देंगे, तो आपका 7:1 आ गया। समझ में आ गया? कर लोगे बच्चों? कर लोगे कि नहीं? आ गया समझ में ना? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आओ अब थोड़ा हम लेंदी क्वेश्चन एक देख लेते हैं। लेंदी नहीं है, छोटा ही है, बस उसमें फ्रैक्शन काफी ज्यादा डाल दिया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा भाग वाली चीज में दिक्कत आती है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत लिख दिया है ना, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। बोल रहा है 7,050 रुपए को 1/5 1:4 1/3, ठीक है, इस अनुपात में आप बांट दीजिए, वरना 1/5 1/4 और 1/3 में, ठीक है, बांट दीजिए। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन केवल फ्रैक्शन की वजह से आपको कठिन लगेगा, ठीक है। अगर ये मान लो दिया होता आपको 5x दे दिया है, सॉरी 5 दे दिया है, और 1:4 दे दिया है, और 1:3 दे दिया है, कहा आपको कि 200 को आपको इन तीनों में आपको बांटना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप उस समय क्या करते हो? 5x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 20, 200, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 3 8 8 4 12,
12x इक्वल टू 200 और x की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 12, आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उसमें रख देंगे, अगर ये 5x है तो हम इसमें 5x में रख दिए, जैसे 200 डिवाइड बाई 12 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1000 डिवाइड बाई 12 हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर आपका हो गया 1000 डिवाइड बाई 12। इसको और काटेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये तब होता जब आपको सिंपल में लिखा होता, ये केवल लिखा होता 5:4:3। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने फ्रैक्शन डाल दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, फ्रैक्शन डाल दिया है। अब फ्रैक्शन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में सॉल्व करना आपके लिए। ठीक है, जिसको आता है, जिसको समझ में आता है उसके लिए सब आसान है। ठीक है, तो देखो 7050 को 3 भागों में बांटा गया है, 1:5, 1/5, 1:4 और 1:3 के अनुपात में। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम 1/5, पहला नंबर अगर हमको मानना है तो हम x मान करके पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1/5x हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 1/4x, और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा 1/3x। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा क्या, होगा नहीं, हो जाएगा ना। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे अगर, तो ही बता रहा ना कि ये जोड़ने के आप पे क्या रहा, 7050 रहा है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या करते हो, इसका एलसीएम लेते हो आप, 5 4 3 का एलसीएम लोगे तो आपको क्या आएगा, आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी लोग पूछेंगे 60 कैसे आ गया, देखो ये सब सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 5 लिख दिए। फ्रैक्शन में बच्चों, फ्रैक्शन में यानी आप जब भी फ्रैक्शन में आप हमको प्लस या माइनस जो भी करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर नीचे वाला सेम नहीं है, ठीक है, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है तो उसका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, कॉमन बनाने के लिए। तो 5 4 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे होता है, पहले देखो दो से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो। चलो ये 5 ऐसे ही रहने दो, छुओ मत इसको। ठीक है, 2 2 जा 4 और 3। ठीक है, फिर आपका 2 हो जाएगा तो 2 को फिर से कर दो, तो 5 ये हो गया, 2 1 जा 2 और ये 3। अब 2 वाला ये 1 हो गया। ठीक है, अब 1 से तो कोई लेना देना नहीं है। अब आपका बच्चा कहाँ, 5 और 3, तो 3 वाला 3 से होगा, 5 वाला 5 से होगा। ठीक है, तो 5 1 और ये 1 हो गया, और फिर 5 को करने के लिए 1 1 1 आ गया ना सारा 1। तो ये क्या होगा, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 60। ठीक है, तो 60 यहाँ आपका एलसीएम आ गया। समझ में आ गया ना 60 कहाँ से आया, आया कि नहीं। अब देखो 60 है तो ये इसको हम क्या करेंगे, 12 5 60 होता है तो ये 12x आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर ये क्या होता है आपका, कितना डिवाइड करेंगे 160 को, कितना डिवाइड करेंगे, 15। ठीक है, 4 को 15 से 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 15। ठीक है, तो 15 इंटू 1 आपका 15x हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 को करेंगे तो 3 2 जा 6, 20 आ गया, तो 20x है कि नहीं, इज इक्वल टू 7050। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब ये सारे को जोड़ लो, 20 15 और 12 कितना होगा आपका 47, कितना होगा 47। ठीक है, 47x इज इक्वल टू अपॉन 60 इज इक्वल टू 7050। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू 7050 इंटू 60 डिवाइड बाई 47। ठीक है, आंसर क्या आया, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9000। अरे भाई देखो 9000 कैसे हुआ, 7050 है ना, देखो 705 इसको लिख लो। ठीक है, ये 0 हटा दो। ठीक है, 705 लिख दो, और यहाँ 60 है तो ये 6 लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 6 0 जा 0 और 3 आ गया, और 7 6 जा 42। ठीक है, 4230 आया। 1 0 इसका छोड़े थे तो इसको लगा दो, 1 0 इसको छोड़े थे तो इसको भी लगा दो। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 423000। ठीक है, अब इसको हम 47 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही तो कठिन है बच्चों, इसी के लिए तो टाइम लेता है, क्योंकि कठिन आपको क्वेश्चन दे देता है, नंबर जो है वही कठिन रहता है, बाकी तो आसान ही है। ये देखो डिवाइड बाई 47 आपने कर दिया। ठीक है, 47 9 जा कितना होता है, 47 9 जा 3। ठीक है, 4 तो 23 दिया हो गया आपका, 9 4 तो 23, ये आपका 0 हो गया। अब ये 3 0 है तो ये 3 0 ऊपर लग गया। ठीक है, जितना 0 बचता है वो उतना ऊपर लग जाता है, तो आपका क्या हो गया 9000 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए ना कैसे डिवाइड वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए बेसिक है, इसमें कुछ मैं मेरे को सिखाने वाला नहीं है, समझे। आपने
10th पास किया, 11th पास किया, 12th पास किया, फिर उसके बाद से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर आप थर्ड्स में आए हो, डायरेक्ट आप थोड़ी ना आ गए हो कि मैं ये सब चीज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी 9000 आ गई। ठीक है, 9000 आ गई। और बोला क्या गया था, एक सेकेंड, हाँ, एक नंबर आपका 1/5x था, दूसरा नंबर आपका 1/4x था, और तीसरा नंबर 1/3x था कि नहीं था। ठीक है, तो ये 1 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको x/5 भी लिख सकते हो, x/4 भी लिख सकते हो, और x/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो अब पहला नंबर अगर हमको निकालना है तो 9000 डिवाइड बाई 5 कर दो, दूसरा नंबर निकालना है तो 9000 डिवाइड बाई 4 कर दो, और तीसरा नंबर करना है तो 9000 डिवाइड बाई 3 कर दो। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 300 हो गया पहला लास्ट वाला। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2250, और ये आपका हो गया 1800। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कर लोगे हल। अब देखो यही चीज ये भी किया हुआ है, इसमें भी क्या बोल रहा है, सबसे पहले भिन्न, देखो राशियों के अनुपात क्या दिया है, 1:5, 1/5:1, 1/4:1/3। ठीक है, सबसे पहले इन भिन्नात्मक अनुपात यानी फ्रैक्शनल रेशियो को पूर्णांक अनुपात यानी होल नंबर में बदल दें। इसके लिए हमको भिन्नों के हर जो यानी डिनोमिनेटर होता है हरो। ठीक है, तो 5 4 3 का लघुत्तम यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 4 3 का एलसीएम लिए तो 60 आया। अब हम क्या कर दिए, प्रत्येक पद को 60 से गुणा करके मल्टीप्लाई कर दिए। ये वाला दूसरा मेथड है, उसी चीज को लेंदी वे में किया हुआ हमने आपको शॉर्टकट तरीके से बता दिया है, जो आपको सही चीज है। ठीक है, पहला अंक देखो क्या आया, 12 इंटू आपने 7050 डिवाइड बाई 47 आपने किया, आपका क्या आ गया 1800 आ गया। दूसरा नंबर आपका 2250 आ गया, और तीसरा नंबर क्या आया, तीसरा नंबर आपका 3000। यही चीज हमने निकाला था ना, यहाँ पे देखो निकाला था कि नहीं, 2250 300 1800। ठीक है, हो गया, सही हो गया। कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं, नहीं कर पाओगे तो फिर से बोलो, फिर से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलो कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका लिखने वाला, देख लेते हैं सब्जेक्टिव थोड़ा। ठीक है, तो अनुपात यानी रेशियो से क्या तात्पर्य है, हमने आपको पढ़ाया है ये सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा व्हाट इज मेंट बाय रेशियो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, सुधारण ऐसे समझाइए। ठीक है, तो अनुपात दो समान इकाइयों यानी सेम यूनिट वाली राशियों यानी क्वांटिटीज का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है, हमने क्या बताया था, सेम इकाइयां सेम यूनिट होनी चाहिए, और उसका तुलना हो रही है, क्या हो रही है, दोनों चीज की तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरे शब्दों में या वह परिणाम यानी रिजल्ट है जो एक राशि यानी एक क्वांटिटी को दूसरी राशि यानी दूसरी क्वांटिटी से भाग यानी डिवाइड देने पर प्राप्त होती है। यह बताता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी है। इसे संकेत में आप सिंबल में आपको इस टू ये लिखते हैं, या हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं a/5, a डिवाइड बाई b दर्शाया जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये चीज हमने आपको समझा चुके अच्छे से। ठीक है, उदाहरण बोल रहा है, माना लेट a एंड b दो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर है। यदि a और b, a को b से भाग दिया जाए यानी a को b से भाग दिया जाए डिवाइड किया जाए, तो परिणाम क्या होगा, a डिवाइड बाई b, या a/b को a तथा b का अनुपात यानी रेशियो कहते हैं। ठीक है, अर्थात a/b या a डिवाइड बाई b ये क्या हो गया, ये आपका रेशियो हो गया यानी अनुपात हो गया। बच्चों समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो, यदि एक कक्षा में 20 लड़के हैं, ठीक है, और 15 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात होगा। ठीक है, तो लड़के कितने यहाँ पे 20 है, लड़कियां कितनी है 15 है, तो क्या हो गया, अनुपात क्या होगा 20 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 15 आपका क्या हो गया, तो 5 नहीं है 15, 5 चौके 20, तो इसको मतलब 4:3 है। ठीक है, तो अनुपात दो समान इकाई वाली राशियों की तुलना है, जैसे 20 लड़के और 15 लड़कियों का अनुपात क्या हो गया 4:3 हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, हो गया, कर लोगे ना, कर लोगे, एग्री हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, डीपी पाठशाला डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं समानुपात से क्या तात्पर्य, ये भी हमने पढ़ाया है, समानुपात एग्जाम्पल के जरिए समझाइए। ठीक है, तो जब दो अनुपातों यानी दो रेशियो को बराबर होते हैं, ठीक है, हमने क्या बोला था a डिवाइड बाई 5 अगर ये बराबर है c डिवाइड बाई d के, तो ये क्या ये प्रपोजन दिखा रहा है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं a/b
और इक्वल C/D, ठीक है। तो वे समानुपात यानी प्रोपोर्शन कहलाते हैं, ठीक है। माना E/B तथा C/D दो अनुपात हैं, ठीक है, दो अनुपात हैं और दोनों परस्पर बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो समानुपात प्रोपोर्शन A/B और डबल कोलन C/D, ठीक है, ये आपका सब प्रोपोर्शन हो गया, समानुपात हो गया। इसको हम इससे डबल कोलन से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, अर्थात A/B=C/D=D=AB/A/B और C/D, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था कि इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर हो जाएगा, यानी AD=B/C। समझ में आया, यही बता रहा है ये, देखो, ठीक है। उदाहरण पूछा तो उदाहरण लिख दो कि यदि 2:3 4 बराबर है 4:6 से, तो 2 3 4 6 आपका समानुपात यानी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बराबर पदों का गुणनफल जो है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, वो क्या हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया और 4 × 3 = 12 हो गया, दोनों बराबर हो गए। समझ में आया, समझ में आया बच्चों के नहीं, ठीक है। क्या कह रहा, उत्तर क्या कह रहा है, समानुपात यानी प्रोपोर्शन दो अनुपातों यानी रेशियो की समानता यानी इक्वलिटी को दर्शाता है। यदि A/B=C/D है तो ABCD समानुपात होंगे। उदाहरण आपका 2 3 4 6, ठीक है, एक समानुपात होते हैं। समझ में आया, कर लोगे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, चलो इसी बात पे फिर चौथा प्रश्न आते हैं। पूछ रहा है कि अनुलोम लिखा है, अनुलोम होगा, ठीक है, अनुलोम देखो यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है। अनुलोम तथा विलोम समानुपाती का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है, यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल को बताइए। एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल विद एग्जांपल। ये चीज बच्चों हम लोगों ने, आप लोगों ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अनुलोम समानुपाती और विलोम वगैरह, ठीक है। तो अनुलोम विलोम क्या हो गया, एक डायरेक्ट हो गया और इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी अगर एक वैल्यू को, एक जो यूनिट है उसको हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। अगर एक को हम घटा रहे हैं तो दूसरा वाला भी घटेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका अनुलोम हो गया। उसका उल्टा जो होता है समानुपाती में क्या होता है कि अगर हम पहले वाले को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला घटेगा, अब पहले वाले को घटा रहे हैं तो दूसरा वाला बढ़ेगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसी को इनवर्स यानी विलोम समानुपाती उसको कहते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, आइए देखते हैं। अनुलोम समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा समानुपाती यानी डायरेक्ट वेरिएशन, जब किसी एक राशि यानी एक क्वांटिटी के मान यानी वैल्यू में वृद्धि यानी इंक्रीज होने पर दूसरी राशि यानी दूसरी जो क्वांटिटी के मान जो है, वैल्यू है, उसकी भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो एक बढ़ाए हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो एक राशि वो क्वांटिटी के मान यानी वैल्यू, या फिर अगर हम उसकी क्वांटिटी की कमी कर दिए, डिक्रीज कर दिए, तो दूसरी राशि भी मान लीजिए उसका मान जो है वो डिक्रीज हो गया, तो वो राशियां क्या है, वो आपकी अनुलोम समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाती है, ठीक है। अर्थात एक्स एंड वाई अनुलोम समानुपाती अगर है तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, इस तरीके से लिखते हो कि नहीं आप केमिस्ट्री फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको अगर हटाना है तो क्या करोगे, इसको एक्स इक्वल टू के वाई कांस्टेंट ले लो, ठीक है। समझ में आया। जैसे देखो उदाहरण क्या है, नंबर ऑफ पेन यानी पेन की संख्या को उसका कुल मूल्य यानी टोटल कॉस्ट, यदि आप अधिक पेन खरीदते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। आपने एक पेन ली, ठीक है, मान लो 2 पेन ली, ठीक है, 2 पेन का आपका हो गया 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया हुआ। तो 3 पेन का आपका 15 रुपया हुआ। तो दोनों देखो, इसको बढ़ाए हो तो ये भी बढ़ रहा है, इसको बढ़ाए हो तो ये बढ़ गया, ठीक है। घटाओगे, इसको 1 कर दोगे तो ये 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो घट भी गया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ऊपर वाले में घटाओगे, एक में घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा, और दूसरे में बढ़ाओगे तो पहला वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। एक कार की गति यानी स्पीड एक निश्चित दूरी तय करने में लगाने वाला समय जो टाइम है, यह वास्तव में अप्रत्यक्ष है। आइए ठीक करते हैं। वही एग्जाम्पल कह रहा है, वही एग्जाम्पल है कि आप अगर टाइम वगैरह डिस्टेंस बढ़ा दीजिए तो टाइम अपने आप बढ़ेगा, स्पीड अगर कांस्टेंट रख दीजिए, ठीक है। विलोम समानुपाती क्या कहता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन क्या है, तो जब किसी एक राशि यानी क्वांटिटी की मान यानी वैल्यू में वृद्धि होने पर दूसरी राशि के वैल्यू में कमी होती है, ठीक है, या फिर एक राशि की वैल्यू में डिक्रीज कमी करने पर दूसरी राशि का जो मान है उसमें वृद्धि हो रही है यानी इंक्रीज हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो वे राशियां आपकी विलोम समानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखते हो, एक्स, ठीक है, समझ में आया।
उदाहरण क्या बोल रहा है, उदाहरण देखो क्या बोल रहा है कि किसी काम को करने वाले मजदूर की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर और उस काम को पूरा करने में लगने वाला समय अधिक मजदूर होने पर काम जल्दी फिनिश होगा। ठीक है, काम समझ में आया। देखो मान लो अगर 5 वर्कर हैं, ठीक है, 5 वर्कर आपके हैं, किसी काम को 1 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, 5:2 हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, 5 वर्कर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं तो 5:2 हो गया। ठीक है, अगर हम 10 वर्कर कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, 10 वर्कर कर देंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा, कम समय लगेगा, तो 1 ही दिन लगेगा। तो ये वाला घट गया ना, ये देखो ये वाला बढ़ा रहे हैं, ये वाला घट रहा है, तो यह क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट वाला हो गया। ठीक है, इनवर्स वाला। ठीक है, विलोम समानुपाती हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, लिख लोगे इसके बारे में, देखो लिख करके भी हमने बता दिया सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हो गया है, आप लोग समझ गए हो, लिख लियो, तो आगे बढ़ते हैं। नोट्स वगैरह हम आपको दे देते हैं, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आप ले लिया करिए। टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है DLED_पाठशाला, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिंट आउट वगैरह वाले सारे नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्रश्न 8 देखते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है ये, ज्यादा कठिन इसमें से नहीं है कुछ है। ठीक है, प्रश्न 8 क्या कह रहा है, यदि 6 दर्जन अंडों का मूल्य 108 है तो 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 दर्जन अंडा, 6 दर्जन अंडा, एक दर्जन में कितना अंडा होता है, एक दर्जन में आपका 12 अंडे होते हैं ना। ठीक है, 12 अंडे होते हैं, 6 दर्जन में कितना हुआ, तो 12 इंटू 6, 12 6 72, यानी 72x हो गए। ठीक है, 6 दर्जन अंडों का मूल्य आपका यानी 72x का आपका जो पैसा है वो कितना है, 108 रुपया है। ठीक है, तो 108 अंडों का मूल्य ज्ञात करिए। तो 108 क्या, एक अंडे का कितना हुआ, एक अंडे का कितना हुआ, 108 डिवाइड बाय 72। ठीक है, तो पूछ रहा है 108 अंडे, नहीं, ठीक है, अब पूछ रहा है 108 अंडों का मूल्य वो ज्ञात करिए। तो 108 तो हमको करना है, 108 मिटा देते हैं। 108 अगर एग निकालना है, एक अंडे का दाम हमको ये पता चला है कि नहीं, 108 डिवाइड बाय 72, इस पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 108 की। ठीक है, कर देंगे कि नहीं कर देंगे बच्चों, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 108 को मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, कितना कटेगा, अगर मान लो इसको काटोगे एकदम स्मॉल छोटे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, एकदम छोटे से, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, फिर आपका फिर कटेगा 2 का 12 3 जा 36 होता है। ठीक है, ये भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 7 8 9 है, ये 3 है, 2 1 3 है, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 4 जा 12, और ये 3 9 3 जा 27। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है, ये दोनों ऊपर 9 बचा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक सेकंड पेन बदल देता हूँ। अब देखो 4 इससे कटेगा ना, 2 2 जा 4, और ये कितना हो, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, फिर आपका 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, और ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, यानी 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 कितना होता है, करिए, 9 7 जा 63, कितना होता है 9 7 जा 9 दिन 18, 18 और 6 24, 243 आपका। लेकिन ये आंसर गलत क्यों है, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो गया है दोस्तों, कहाँ गलत हो गया वही चीज देखता हूं मैं। 27 था और उधर 9 था और इधर कुछ नहीं बचा था ना, ऐसे कैसे, कुछ काटने में गलती हुई है क्या, आप लोग बताइए जरा, फिर से हम लोग कर लेते ना, इधर रुक जाओ, क्या नंबर था, 108 था, और 108 इधर भी है, फिर से हम लोग कर लेते ना, इधर रुक जाओ, क्या नंबर था, 108 था, और 108 इधर भी है, और इधर नीचे 72 है। पहले आपने काटा है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इसको काटा आपने 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर आपने 2 से पिन काट दिया तो 18। अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ 12 हमने लिखा था ना, ठीक है, ये 18 होगा, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो 2 फिर ये कटेगा, कितना होगा, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14। ठीक है, 27 हो गया ये। फिर आपका 8 1 9 है, ये कटेगा आपका 3 से, तो 6 3 जा 18, और 9 3 जा 27। ठीक है, फिर आप कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी भी कटेगा, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। ठीक है, और 2 इससे कटेगा आपका 54, तो 54 इंटू 3 कितना होता है, 54 इंटू 3,
4 3 12, 5 3 15 और 16, 162। ठीक है, 162 आपका मूल्य आ गया, समझे। ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ये रेशियो वगैरह वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि 12 केले का दाम इतना रुपया है, तो 1 केले का दाम कितना हुआ, 5 केले का दाम कितना हुआ, ये वही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कर लोगे ना ये क्वेश्चन, अगर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितना बचा, बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है पीतल, पीतल मिश्र धातु, मिश्र धातु यानी एलॉय होता है। ठीक है, तो पीतल मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होता है, 13:7 है। तो 1.2 किलोग्राम पीतल के बर्तन में जस्ता कितना ग्राम होगा। ठीक है, समझ में आया। देखो बोल रहा है कि पीतल तांबा है, ठीक है, मान लो ये तांबा है और ये टी से है तांबा और ये पीतल है। ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 13:7 है। ठीक है, अब पूछ रहा है 1.2 किलोग्राम पीतल में आपका कितना ये होगा। नंबरिंग गलत हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। ये बोला हुआ है कि आपका कॉपर जो है यानी तांबा जो है, ठीक है, तांबा जो है वो आपका 13 है और जस्ता जो है, ठीक है, वो आपका 7 है, यानी 3:7 है। ठीक है, 13:7 है। पूछ रहा है 1.2 किलोग्राम पीतल में। ठीक है, तो 1.2 किलोग्राम पीतल बोल रहा है में कितना ग्राम आपका जिंक लगेगा, जस्ता कितना लगेगा। ठीक है, जस्ता हमको निकालना है, कितना हमको जस्ता लगेगा अगर हमको पीतल बनाना 1.2 किलोग्राम का। पहली बात ग्राम में ये पूछ रहा है, तो इसको भी हम ग्राम में करते हैं। ठीक है, तो 1.2 किलोग्राम को ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000, एक किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1200 ग्राम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो आपका 1200 ग्राम हो गया। अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा था कि आपका ब्रास एलॉय है, उसमें रेशियो आपका कॉपर और जिंक का 13:7 है। कितना ग्राम आपका जिंक है, 1.2 ग्राम के लिए, किलोग्राम ब्रास के लिए। ठीक है, देखो आपको रेशियो दे दिया और सम ऑफ वेट दे दिया। ठीक है, देखो 13x + 7x इज इक्वल टू आपको 1.2 kg बोला है कि नहीं बोला दोस्तों, बोला है कि नहीं, बोला है ना। 7 3 10 मतलब 20x हो गया, 20x इज इक्वल टू 1.2 kg, हुआ कि नहीं हुआ। केजी को आपने अभी 1200 ग्राम में कन्वर्ट किया है कि नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड बाय 12 कर दिए, यानी नहीं डिवाइड बाय 20 कर दिए। ठीक है, 20 कर दिए, ये कट गया, 2 6 12, आपका x इज इक्वल टू 60 आया कि नहीं आया दोस्तों, आ गया 60। ठीक है, यानी आपका एक जो है आपका वेट है वो कितना होगा, एक जो रेशियो है उसका वेट क्या होगा, 60 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपका जस्ता जो है आपका पूछा क्या है, पूछा है आपको कि 1.2 किलोग्राम पीतल के बर्तन में जस्ता, जस्ता जो है आपका कौन सा वाला था, दूसरा वाला नंबर था ना 7x। ठीक है, तो जस्ता कितना होगा, ठीक है, तो 7x होगा। 7x कितना होता है, 7 × 60 इज इक्वल टू 7 6 42। ठीक है, 420 आपका ग्राम हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो 13x + 7x इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे, 13x + 7x इज इक्वल टू 1.2 ग्राम यानी 1200 ग्राम। ठीक है, 20x इज इक्वल टू आपको 12x, x इज इक्वल टू यहां से आ गया 60 ग्राम, यानी एक आपका अनुपात का क्या हो गया, 60 ग्राम हो गया, तो यहाँ 7 अनुपात है, 7 रेशियो है, तो 7 6 42 यानी 420 ग्राम। ठीक है, 420 नंबर आ गया आपको। ठीक है, समझ में आया बच्चों के नहीं। तो ये था बच्चों आज की क्लास, आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया है, मैथ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। कल थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कल वो सब भी आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको टफ रहेगा। 2-3 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे घातक के बारे में। ठीक है, घातक के बारे में यानी इंडिसेस के बारे में। ठीक है, इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक। तो मजा आएगा कल के लेक्चर में। आशा करता हूँ वीडियोस पसंद आती होगी, आप लोग को बताइएगा अगर कोई फीडबैक वगैरह देना होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।